गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो? हम लोग फिर से आज देखने वाले लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखे थे द वे टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशंस, या फिर व्हाट इज मीन बाय लीनियर इक्वेशंस and what kind of lines are formed when the coefficients makes a particular ratios। हम लोगों ने ये देखा था बेटा। अभी उसमें से एक विद इन द सेकंड कुछ रिकॉल करने वाली बातें ऐसे कि देखिए, आपके पास का लीनियर इक्वेशन का पैटर्न होता है इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। अभी इसको आप नेक्स्ट 2 इयर्स के लिए दिमाग में फिट करके ही रखोगे कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इज इन द फॉर्म ऑफ ax plus by plus c is equal to 0, where a, b, c are the constant and x, y are your variable। ऐसे हमें दो होना था linear equations to form a pair of linear equation। So we are considering equation in the form of a1x plus b1y plus c1 is equal to 0। Second, a2x plus b2y plus c2 is equal to 0, and then we are just comparing the ratios। अभी ratios किसके compare करना था? तो coefficient of x, coefficient of y and the constant। इसका मतलब हमें total ratios कुछ इस फॉर्मेट में मिलने वाले थे, a1 a2 b1 b2 and c1 c2। इसमें फिर conditions कुछ ऐसे बनी, if a1 a2 upon b1 b2 these ratios are not equal। अगर रेशियो इक्वल नहीं है, it means lines has unique solutions, equation has unique solution। Instead of that a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2। comparatively all the ratios are equal। और अगर सभी के सभी रेशियोज इक्वल हो गए तो हम लोगों ने बोला दिस लीनियर इक्वेशंस हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। ठीक है बेटा। और थर्ड था कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, बट दिस रेशियो इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। हर एक बार क्या हो गया, पॉसिबिलिटीज जो है वो बदलते। अभी थर्ड पैटर्न जब हमारे पास आ गया, दैट इज a1 upon a2 is equal to b1 upon b2, but which is not equals to the c1 upon c2, that time the equations making a pair of parallel lines ये बने थे। अभी ये करते समय if there are two or more than the two equations, more than the two linear equations, then there are the several types of methods। Out of that several types of method, some are here। Look, algebraic methods of solving pair of linear equations। Now, इसमें की एक method है बेटा graphical method, but graphical method is not so convenient for us, and that's why we are generally using the three methods। First one is substitution method, second elimination method, and third one is a cross multiplication method। Now let's see more detail about these methods। तो सबसे पहली मेथड है बेटा हमारी सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तीन मेथड में से फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसके बारे में जानते हैं सब्स्टिट्यूशन। ये सब चीजें ना आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड तक किए, हम लोगों को फिर से इसकी जरूरत है। हमें इसमें मास्टर ही बनना है क्योंकि वो हमारी कंडीशन है, इसलिए हम लोग ये पूरा का पूरा एक बार रिवाइज करें। ऐसा नहीं कि 10th स्टैंडर्ड का सिलेबस आपको कैरी आउट करना शुरू है। ये वो सब बेसिक आपका नॉलेज है जो बेसिक नॉलेज आपको रिक्वायर्ड है टू क्रैक द एनडीए एग्जामिनेशन। जैसे मैंने ऑलरेडी भी कहा है बेटा कि एनडीए के पेपर पैटर्न में 25 to 30% क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो कि कंप्लीटली फॉर्मूला बेस्ड, उसके बाद कंसेप्चुअल बेस्ड, कंप्लीटली रेडी। और वो क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपका बेसिक, आपका कंसेप्ट,
ये बहुत स्ट्रॉन्ग होना जरूरी, इतना स्ट्रॉन्ग कि मैं बोल रही मेरे लिए कि विद इन द 30 सेकंड आपको क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ, पर आपने इतनी प्रैक्टिस करनी है कि आपको टाइम जितना लेस हो सके उतना। एंड दैट्स व्हाई वी आर जस्ट revising this all the methods. So first method is substitution method. So what steps are there to solve the equations by using this method? So first step is find the value of one variable whichever is convenient. आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है, इसका मतलब आपके पास टोटल 2 इक्वेशंस, और ये 2 इक्वेशंस में कौन सा आपके लिए ज्यादा कन्वीनियंट है, आप किसमें से वेरिएबल ज्यादा अच्छे से निकाल पाओगे, ये आपने डिसाइड कि मेरे लिए डबल वेरिएबल भी बड़ा आसान हो सकता है, ट्रिपल वेरिएबल भी, पर आपके लिए कन्वीनियंट क्या। तो पहले ही स्टेप ने हमें पूरा यहाँ पे फ्रीडम दे दिया कि कैसे सॉल्व कर। ओके, गेट इट माय पॉइंट। नाउ कम टू द सेकंड पॉइंट, सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू। कौन सी वैल्यू? जो वैल्यू आप पहले स्टेप में निकाल रहे हैं। बात समझ में आ रही बेटा? ये वैल्यू, सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन द अदर इक्वेशन। आपके पास 2 इक्वेशन है, उसमें का एक आपने सिलेक्ट किया, एक वेरिएबल लिया, एक दूसरा इक्वेशन बाकी है ना अपने पास, वो इक्वेशन में ये वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो। और जैसे ही सब्स्टिट्यूट करेंगे हमें पता चलता है हमारा 2 वेरिएबल वाला क्वेश्चन 1 वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस? कि लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो जब 2 वेरिएबल बोले हैं तो 2 दिखने ही है, एक्स एंड वाई, और जब 1 वेरिएबल है तो कोई भी एक ही रहे, एक्स या फिर वाई। एंड दैट्स व्हाई in the other equation, so it becomes reduced in the form of 1 variable equation. फिर थर्ड स्टेप में जाते हैं, इन द थर्ड स्टेप सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x और y, इट डिपेंड्स ऑन यू। आपने x के लिए किया है पहले से, तो आप x की वैल्यू डालो। इफ यू आर फॉलोइंग द मेथड फॉर द y, तो आप y की वैल्यू डालो। सो x एंड y। फिर आप वापस चलोगे इन द स्टेप सेकंड and then in the step first. This is the algorithm to solve the question based on the linear equation by using which method? Substitution method. But what exactly happens when we are using all these steps in the numerical? Now see on the other side. Solve the following pair of equation by using which method? So by using the substitution method. यहाँ पे एक चीज बेटा मैं आपको क्लियर करा के दूं, वो ये कि आपके पास लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के सेवरल टाइप्स ऑफ मेथड, उसमें के 3 इंपॉर्टेंट मेथड्स अभी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बट व्हेन वी आर सॉल्विंग द क्वेश्चंस फॉर एनडीए और एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, वहां पे आपको रेस्ट्रिक्शन नहीं, आपको जो मेथड ज्यादा अच्छी लगती है, जो मेथड ज्यादा कन्वीनियंट लगती है, आप उसको फॉलो करोगे। ठीक है, तो लेट्स सी फर्स्ट वन, 7x minus 15y is equal to 2. This is our equation number 4. So let's consider as equation first. X plus 2y is equal to 3. Consider as equation number second. देखो बेटा दोनों के तरफ, 2 में से कौन सा छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा लग रहा है, तो सेकंड इक्वेशन। So let's find the value for any one variable by using the equation number second. मैं इसको कुछ ऐसा लिख सकती हूँ, x is equal to 3 minus 2y। देखो ये बड़ा बेसिक है, इसके बावजूद भी बच्चों से गलतियां हो। देखो हमारे पास जब हम लोग ना मैथमेटिक्स से एकदम से फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुई, तभी से हमें पता है प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, ये 4 ही पूरे के पूरे मैथ्स को घुमा रहे। अभी जब ये चारों के चारों 2 साइड के बंटवारे में बढ़ जाते हैं, दैट इज द लेफ्ट हैंड साइड एंड द सेकंड वन इज द राइट हैंड साइड, तो इनमें क्या कुछ होता, पॉजिटिव टर्म चेंज ऑफ साइड
भले ही वो LHS में से RHS में जाए, चाहे RHS में से LHS जाए, पर पॉजिटिव टर्म जब अपनी साइड शिफ्ट करती है तो इट बिकम्स अ नेगेटिव। नेगेटिव टर्म जब अपनी साइड शिफ्ट करती है तो इट बिकम्स अ पॉजिटिव। गुड। मल्टीप्लिकेटिव टर्म जब साइड शिफ्ट करेगी तो डिवीजन, और डिवाइडेड वाली टर्म जब साइड शिफ्ट करेगी तो वो क्या हो जाएगा बेटा, इज इन द मल्टीप्लिकेशन। ये सब छोटी छोटी चीजें जो हमें मास्टर बनाने के काम में आती है। नाउ सी, मैंने किया क्या, तो +2y को यहां से लेके वो साइड भेज दिया। जैसे ही मेरे टर्म ने साइड बदली वैसे उसने अपना साइन भी बदल लिया। So what we have to get? The value of x is equal to 3 minus 2y, which is our step 1. Get it? दूसरे इसमें चलो, substitute this value in other equation. ये जो हम लोगों ने किया, ये किया by using the equation number 2. ये वैल्यू पुट करेंगे now in the equation number 1. So equation 1 में वैल्यू डालने के बाद 1 becomes, या फिर आप इसको बोल सकते हो बेटा इक्वेशन 1 implies, क्या implies करेगा, पहला टर्म 7, उसके बाद कितना रहे तो x, पर x की वैल्यू क्या, सो 3 minus 2y, फिर -15y इज इक्वल टू 2। ठीक है, ब्रैकेट के बाहर जो टर्म है वो मल्टीप्लिकेशन में वो ब्रैकेट के अंदर जाए, और जैसे ही वो अंदर जाएगी वो मल्टीप्लाई होंगी हर किसी के साथ। देखो क्या हो रहा, 7 into 3 7 3 21, 7 into 2 7 2 14, -15y इज इक्वल टू 2। अभी दो पार्ट में बंटवारा कर दो, आपके पास दो साइड है, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। अब बंटवारा कर दो बेटा, एक साइड सिंपली वेरिएबल रखो और एक साइड कांस्टेंट रखो। जो बिना वेरिएबल के चलता है उसको कांस्टेंट बोलते हैं, ध्यान में रखना। नाउ से -14y -15y कितना हुआ, -14y -15y -29y इज इक्वल टू 2। अभी ये +21 चेंज ऑफ साइड, सो +21 ने अपनी साइड शिफ्ट कर दी, कितना हो जाएगा ये -21। ठीक है बेटा, नाउ सी -29y इज इक्वल टू 2 -21, बड़े वाले को जो साइन है ना वही रखना, सो -90। both the sides containing the negative sign, तो माइनस माइनस दोनों का हट जाएगा, आप उसको प्लस फॉर्मेट में लिखोगे। इट मीन्स 29y is equal to 19. So we are getting the value of 19 upon 29. क्या वैल्यू मिली हमको y की? The value of y is equal to 19 upon 29, which is our step second. Now substituting this value of y in the equation x is equal to, now let's put the value. So therefore x is equal to 3 minus 2 1, but the value of y is equal to 19 upon 29. Let's solve this. 3 minus 2 into 19, 19 2s are 38 upon 29. Now cross multiplying the term, so we are getting our value of x. अभी क्रॉस किए बेटा हम लोगों ने, तो 29 into 3 कितना हुआ ये 87 minus 38 upon 29, and 87 minus 38 is equal to 49. So we are getting the two solutions. Finalized करते थे हम लोग आंसर को, that is the required solutions are x is equal to 49 upon 29 and the y is equal to 19 upon 29. This is all about the solving linear equations by using which method? Substitution method.
कितना आसान था देखो बेटा, एक रिकॉल कर लेते हैं हम लोग। क्या करना था, दो में से जो इक्वेशन बड़ा अच्छा सा प्यारा सा लग रहा, छोटा सा लग रहा, उससे एक वेरिएबल की वैल्यू ली, वो वैल्यू जो बचा हुआ इक्वेशन था उसमें डाल दिए। जैसे ही वैल्यू डाल दिए हमें मिल गया लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसको कहा जाता है, एक ही वेरिएबल दिख रहा ना यहाँ पे, तो ये हुआ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसने वैल्यू दे दी हमको एक वेरिएबल की, और ये वन वेरिएबल ने दी हुई वैल्यू हम लोगों ने सेकंड इक्वेशन में पुट की, तो हमें सेकंड वैल्यू मिली। सो आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस आर x is equal to 49/29 and y is equal to 19/29। अभी पढ़ते हैं बेटा सेकंड मेथड। सेकंड मेथड कौन सी थी हमारी, एलिमिनेशन मेथड। अभी एलिमिनेशन मेथड को करने के लिए क्या स्टेप्स को फॉलो करना, वो देखो। स्टेप 1 क्या लिखा मैंने, फर्स्ट मल्टीप्लाई बोथ द इक्वेशंस बाय सम सुटेबल, ये सबसे इंपॉर्टेंट, नॉन जीरो कांस्टेंट। ठीक है, अभी ये भी मल्टीप्लाई कब करना, अगर आपको कोएफिशिएंट इक्वेट करने के लिए वो सेम कोएफिशिएंट की जरूरत अगर लग रही है तो। अदरवाइज मैंने लिखा है फर्स्ट इसमें कि पहले दोनों के दोनों इक्वेशन को किसी नॉन जीरो से मल्टीप्लाई किए, तो पकड़ लिए नॉन जीरो और मल्टीप्लाई कर लिए, वैसा करना नहीं। What is the requirement of question? Accordingly, you can do the multiplication of the equation. That's why I am writing if required. किसके लिए करना है ये इतना, तो to make the coefficient of one variable numerically equal, कि मेरे पास एक इक्वेशन है where the coefficient of x is 3. I have the second equation having the variable of y, और उसका कांस्टेंट चल रहा 4, एक का 3 है, एक का 4 है, बिल्कुल भी कोएफिशिएंट इक्वल नहीं चल रहे। So just to maintain the equality, बात समझ में आ रही, उसके कोएफिशिएंट को सेम करने के लिए हमें इक्वेशन को किसी ना किसी नॉन जीरो से मल्टीप्लाई करना ही होगा to follow the steps of elimination method। ठीक है ना बेटा। अभी यहाँ पे भी ये चीज का ध्यान रखोगे, तो ऐसा बहुत कम बार होता है कि एट अ टाइम दोनों के दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई। कभी कभार हमें एक ही इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना होता है जस्ट टू कंपेयरली इक्वेट द कोएफिशिएंट ऑफ सेकंड। इसीलिए ये चीज का ध्यान रखोगे आप कि किसको करना है, सेकंड। जैसे ही ये इक्वल हो, जैसे ही इन लोगों के बीच में इक्वालिटी फॉर्म हो जाती, वैसे ही बेटा सी मैंने लिखा ax plus by is equal to c, और फिर उसके बाद मैंने लिखा ax plus dy is equal to e। क्या कुछ नजर आ रहा, तो हमें नजर ये आ रहा कि कोएफिशिएंट ऑफ x जो, कोएफिशिएंट ऑफ x देखो यहाँ पे दोनों के a ही है, इसके पास भी ax है, उसके पास भी ax है। दिक्कत ये है कि अगर मैं इन्हें ऐड करूं तो ये कटेंगे नहीं बेटा। ठीक है ना, वही चीज हमें समझना है कि हमें ऐड कब करना है और हमें सब्ट्रैक्ट कब करना है। एल्गोरिथम ने तो बोल दिया कि या तो ऐड करो या फिर सब्ट्रैक्ट करो, बट दिस इज द लॉजिक कि ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। तो सोचना कैसे कि अगर वेरिएबल के कोएफिशिएंट का साइन सेम है तो सब्ट्रैक्ट करो बेटा, गेटिंग माय पॉइंट। और अगर कोएफिशिएंट का साइन अपोजिट है, अपोजिट माने एक का प्लस है तो दूसरे का माइनस, यानी अगर ax के साथ माइनस ax बन जाए तो प्लस ax माइनस ax गेट कैंसल, तो करोगे आप वहां पे ऐड। एंड दिस इज द बेसिक लॉजिक कि कब ऐड करना है और कब सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे ही आपकी स्टेप सेकंड कंप्लीट हो जाती है, you just jump on the step 3, and in the step 3 solve the equation in one variable, okay, and after that substituting this value in the other form, and we are getting our required solution. Now let's see one numerical based on this method.
अभी एलिमिनेशन मेथड का क्वेश्चन देखते हैं बेटा। टू इक्वेशंस आर गिवन एंड द टू इक्वेशंस आर x plus y is equal to 5, x minus 3y is equal to 4। अभी मुझे ये देखना है कि मैं किसको मल्टीप्लाई कर लूं, तो कोएफिशिएंट ऑफ x और y आर इक्वल। सो मैंने किया क्या, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर लिया बाय 3 से। जैसे ही ये मल्टीप्लाइंग बाय 3 हुआ, इक्वेशन बिकम्स थ्राइस x प्लस थ्राइस y इज इक्वल टू 5 and 2 3 15। ये थर्ड नया मिला हुआ इक्वेशन था, तो बोल दिए x को इक्वेशन नंबर थर्ड। नाउ अभी देखो सेकंड एंड थर्ड में कौन से वेरिएबल का कोएफिशिएंट इक्वल है। सो कोएफिशिएंट ऑफ y इन द बोथ द इक्वेशन इज 3। क्या फर्क है, एक को प्लस साइन है और एक को माइनस। अभी बताया मैंने लॉजिकली कि अगर अपोजिट साइन विद द सेम कांस्टेंट, वो समय पे आप इक्वेशंस को ऐड करोगे। मैंने ऐड करा लिया है, देखो x minus 3y is equal to 4, 3x plus 3y is equal to 15। now x plus 3x कितना, तो 4x plus 3y minus 3y get cancel, 4 plus 15 19 plus 4 sorry multiplicative 4 change of side in the division, so we are getting the first value, that is x is equal to 19 by 4। अभी फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड में से किसी भी एक में ये वैल्यू को डालो। सो आई पुट दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। सो इक्वेशन बिकम्स 19 by 4 प्लस y इज इक्वल टू 5। ये प्लस 19 by 4 की साइड शिफ्ट करा, तो जैसे ही उसने साइड शिफ्ट करा दी, प्लस बन गया हमारा माइनस। फिर क्रॉस किया बेटा, दैट इज 4 into 5 20, 20 minus 19 1, so answer 1 by 4। therefore required solution of the linear equations is x is equal to 19 by 4 and y is equal to 1 by 4। कितना आसान था, सिर्फ कोएफिशिएंट को इक्वेट करना। क्या यही एक मेथड थी इसको सॉल्व करने के लिए, एलिमिनेशन मेथड? तो नहीं, आपके पास और एक मेथड थी कुछ ऐसे। देखो, I write here the alternate method। फिर मैंने सोचा क्यों किसी को मल्टीप्लाई करना, जो है उसी में कुछ जुगाड़ जमा के देखते हैं। सो x दोनों सेम थे, फर्क सिर्फ इतना था बेटा कि साइन अपोजिट नहीं, और जब साइन अपोजिट नहीं है तो ऐड के बजाय सब्ट्रैक्ट कर लो। सो मैंने सब्ट्रैक्ट किया, जैसे ही मैंने सब्ट्रैक्ट किया पता चला पॉजिटिव टर्म निगेटिव बन गई और निगेटिव टर्म पॉजिटिव बन गई। देखो यहाँ पे क्या हो गया, फटाफट हो गया ना। अभी इसके वजह से ये प्लस x माइनस x कट गए, यहाँ पे y माइनस का प्लस बना, y प्लस 3y बन गया 4y, और यहाँ पे ये 4 माइनस साइन लेके चलेगा, तो 5 माइनस 4 यानी 1। यहाँ पे भी y इज इक्वल टू 1 by 4 ही आया, यहाँ पे भी वही आया था। कुछ असर हुआ क्या आंसर पे? तो बिल्कुल भी नहीं। नाउ यही वैल्यू फिर दो में से किसी भी एक में डाल दी, तो मैंने 1 में डाल दी। सो वैल्यू x प्लस 1 by 4 इज इक्वल टू 5। फिर से पॉजिटिव की साइड शिफ्ट करा दो, तो वो बन गया निगेटिव, यानी 5 माइनस 1 by 4। फिर से क्रॉस करो बेटा, 4 into 5 20, 20 minus 1 19, 19 upon 4। Again we are getting the same values, x is equal to 19 by 4 and y is equal to 1 by 4। This is all about the methods of solving the linear equations। अभी हम लोगों ने दो मेथड्स देखे। सबसे पहले कौन सी हुई, फटाफट रिकॉल करो, सब्स्टिट्यूशन मेथड। गुड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना, दो में से कोई भी एक इक्वेशन को सिलेक्ट करना, फिर उसमें का एक वेरिएबल एक साइड रखना, बाकी सबको दूसरे साइड भेजना, फिर वो वैल्यूज पुट अप करना सेकंड इक्वेशन में, और फिर वन वेरिएबल इक्वेशन बना के उसको करना। एलिमिनेशन मेथड में दिस ऑल अबाउट द एलिमिनेशन मेथड। एंड नेक्स्ट वीडियो इसमें हम लोग देखेंगे the remaining third and fourth method, that is the your graphical method
and the third method will be maybe your substitution method, elimination method and the cross multiplication method. ये next इसमें